चलो देखो, फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग को आँख के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये आँख का सारा डायग्राम के बारे में पढ़ना है। अब देखो, सबसे पहला चीज, आंख में ना बाबू 3 टाइप का कोट होगा। आंख में 3 टाइप का कोटिंग होगा। सबसे पहला कोटिंग है फाइब्रस कोट। फाइब्रस कोट यानी कि आउटर कोट, और आउटर कोट के अंदर क्या आता है बाबू, कॉर्निया और स्क्लेरा। आउटर कोट मतलब ये कोट जो बाहर का कोट है, ये और ये, इसके अंदर 2 आता है तुम्हारा, कॉर्निया और स्क्लेरा। दिखाएंगे, सब पार्ट दिखाएंगे फिर। ठीक है, फिर वास्कुलर कोट आएगा, इसमें 3 पार्ट आएगा, कोरोइड, सिलरी बॉडी और रेटिना। ठीक है, सिलरी बॉडी में आइरिस को जोड़ के बोलेंगे, सिलरी बॉडी में आइरिस को जोड़ के बोलेंगे। ठीक है, अब प्यूपिल भी हम लोग, प्यूपिल क्या होता है बताओ तो, ये जो है ना, देखो जो यहाँ पर छोटा सा डॉट तुमको दिख रहा होगा, ये छोटा सा डॉट दिख रहा काला करके, ये दिस ये चीज, ये क्या है, प्यूपिल है। एक्चुअली ये क्या कुछ है नहीं, खाली जगह, अंधेरा दिखता है। ठीक है, सुंदर तो है बाबू। ठीक है, होगा किसी का, इंस्टाग्राम में उठा ली प्यूपिल। उसके बाद आगे चलेंगे तो रेटिना के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जहां तुम्हारा इमेज फॉर्म होता है, रेटिना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये अंदर का नर्वस कोट में आता है, ये नर्वस कोट में आता है सर। ठीक है, येलो स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है इसके बारे में फिर, और इसके बाद फिर अकोमोडेशन तो अलग बात है, पहले पार्ट पढ़ लेते एक करके, अच्छे से समझते पार्ट को। ठीक है, समझो। फोटो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ पार्ट है, इसलिए इसमें से बताते। देख, दिखाई दे रहा है, देख मेरा बुक तो अलग था, तुम्हारे बुक का ही फोटो है, ध्यान से समझो। ये वाला सर बोले थे नहीं आया। जो सबसे ऊपर ये पार्ट है, ये पार्ट दिख रहा है जो तुमको, ये पार्ट, ये जो पार्ट दिख रहा है, जो यहां से आके, यहां से आकर, तुम्हारा कहने मतलब ध्यान से देखो, यहां से आके यहां खत्म हो गया, और फिर यहां से आकर यहां खत्म हो गया, यहां तक, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्लेरा। इसका नाम क्या है, स्क्लेरा। ठीक है, इसका नाम स्क्लेरा। और जैसे यहां से जो ये उभरा हुआ दिख रहा है, ये चीज उभरा हुआ जो दिख रहा है तुमको स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया का दूसरा नाम है बाबू विंडोज ऑफ आई। विंडोज ऑफ आई, आई का खिड़की। जैसे खिड़की क्यों लगाते हैं, रोशनी आता है ना, तो ये भी आंख में रोशनी कहां से आता है, कॉर्निया से होकर ही आता है। ठीक है, तो ये कॉर्निया हो गया। ठीक है, इसके बाद बाबू जैसे इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, यहाँ एक और लेयर मिलता है, वो एक और लेयर मिलता है, एक और लेयर मिलता है, काला कलर का एक लेयर होता है। ठीक है, काला कलर, क्या काला, क्यों काला होता है बाबू, क्योंकि इसमें ना मेलानिन ज्यादा मिलता है। क्या मिलता है, मेलानिन पिगमेंट ज्यादा मिलता है। देखना कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन का इंसान होता है ना, जो डार्क होता है थोड़ा, ठीक है, तो उसके शरीर में क्या मेलानिन कॉम्प्लेक्शन का ज्यादा अमाउंट होता है। ये मेलानिन कॉम्प्लेक्शन, ये मेलानिन पिगमेंट है ना, बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक इंसान के शरीर में। क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सन बर्न या सन का जो यूवी रे आता है उससे तुमको बचाता है। तो जो जितना काला होगा ना, जितना ज्यादा उसका मेलानिन ज्यादा है, और मेलानिन ज्यादा है अगर, तो वो सन बर्न या स्किन कैंसर से बच सकता है, हाई चांसेस है। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये चीज इसमें भी होता है, ये चीज यहाँ भी होता है। कोरोइड जो होता है ना, वो तुमको ब्लैक कलर का दिखेगा। ब्लैक कलर का क्यों दिखेगा बाबू, ध्यान से समझ। ब्लैक कलर के क्यों दिखता है, क्योंकि इसमें मेलानिन नाम का पिगमेंट मिलता है। अब ये ब्लैक कलर का होता है क्यों, इसके अंदर मेलानिन ज्यादा क्यों है, रीजन क्या है ना, एक चीज याद रखना, कभी भी जो ब्लैक कलर होता है वो सन को रिफ्लेक्ट करता नहीं है, सन को अब्सॉर्ब, सन बोले लाइट को रिफ्लेक्ट करने नहीं देता, लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करने देता, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब मेरा बात ये है कि ये काला कलर का होने का रीजन भी यही है कि लाइट को क्या करे, एब्जॉर्ब। यहाँ से जो भी लाइट आ रहा है, लेट से वो लाइट आया और यहाँ कोई ऐसा ऑब्जॉर्वर नहीं, रिफ्लेक्टर है, जो कोई दूसरा लाइट कलर हुआ तो ये क्या इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। यानी कि एक ही चीज का इमेज यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, पॉसिबल होगा देख पाना। आंख में, रेटिना तो बहुत बड़ी जगह नहीं, पूरा रेटिना दिखाई देखेंगे अभी, रेटिना है। तो अगर कोई यहाँ ऑब्जर्वर में रिफ्लेक्टर, वो क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा चारों जगह रिफ्लेक्ट करेगा। तो एक ही, हम यहाँ से कार्तिक को ही देख रहे हैं, तो कार्तिक का इमेज मेरा हर रेटिना का हर जगह बन रहा है, तो कार्तिक साफ साफ दिखेगा, मुझे नहीं दिखेगा। इसलिए वहां पर कोरोइड होता है जो उस रे ऑफ लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको कहीं रिफ्लेक्ट करने नहीं देगा। तो ये क्या करता है, रिफ्लेक्शन को रोकता है, आंख के अंदर रिफ्लेक्शन को रोकने का काम करता है। ठीक है, हम सारा का फंक्शन पढ़ेंगे एक एक करके, समझते समझते। ठीक है, तो अभी हम लोग 2 चीज पढ़े, क्या क्या पढ़े बाबू, स्क्लेरा और कोरोइड।
ठीक है, 2 चीज पर, स्क्लेरा और कोरोइड, कॉर्निया भी पर है, विंडोज ऑफ आई, 3 चीज पर है, ठीक है। अब रेटिना, इसके बाद ही हम लोग जाएंगे रेटिना, ठीक है। जस्ट उसके नीचे, कोरोइड के जस्ट नीचे जो मिलेगा वो क्या होगा, रेटिना। यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा रेटिना, देखो ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर वो थोड़ा क्या होता है, ये रेटिना है, ठीक है। अब रेटिना बाबू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में क्या होता है, फोटो रिसेप्टर होता है। इसी में क्या होता है बाबू, फोटो रिसेप्टर होता है। फोटो रिसेप्टर क्या होता है बाबू, जो फोटो रिसेप्टर मतलब जो किसको रिसीव करेगा, लाइट को। फोटो मतलब लाइट को रिसीव करेगा, ठीक है। तो इसी के अंदर क्या होता है, फोटो रिसेप्टर होता है, ठीक है। 2 टाइप का सेल होता है, एक रॉड सेल्स और एक कौन सेल्स, एक रॉड सेल्स और एक कौन सेल्स, ठीक है। रॉड सेल्स ब्राइट व्यू देता है, कौन सेल्स डार्क व्यू, डिम व्यू देता है, हम बताएंगे अभी। इसके अंदर 2 टाइप का सेल्स मिलता है, एक रॉड सेल्स होता है, एक कौन सेल्स होता है। किसके अंदर, रेटिना के अंदर। रेटिना के अंदर एक पॉइंट होता है, रेटिना के अंदर एक पॉइंट होता है, यहाँ पर जस्ट देखो येलो स्पॉट लिखा हुआ है, यहाँ पर एक पॉइंट है। अगर तुम इस फिगर में देखोगे, अरे इस फिगर में तो देखते रहोगे तो पढ़ोगे ही नहीं रे, इस फिगर में देखोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है रेटिना पॉइंट, रेटिना नहीं दिया, यहाँ पर दिया, देखो यहाँ पर देखो हल्का सा लेयर दिया होने, ये येलो स्पॉट है बाबू, इसको फोविया भी बोलते हैं, येलो स्पॉट रेटिना के ऊपर। यहाँ ना सबसे बेस्ट विजन होता है, यहाँ पर सबसे बेस्ट विजन। ऑफ कोर्स यहाँ देखो, लाइट का रे यहाँ से आएगा, लाइट का रे अगर यहाँ से आया तो सीधा जाके यहीं टकराएगा ना, लाइट का रे सीधा आ रहा तो लाइट का रे यहाँ आकर टकराएगा। तो येलो स्पॉट में ना सबसे बेस्ट विजन मिलता है। हम लोग कोई भी चीज साफ सुथरा दिख रहा है ना यहाँ पर मुझे, तो कहाँ इमेज बन रहा है उसका, येलो स्पॉट में बन रहा है, मतलब बेस्ट विजन, साफ सुथरा एकदम दिख रहा है हम लोग को। समझा मेरा बात, ठीक है। देख ध्यान से देख, हम तो ऐसा देख रहे तो मुझे सामने चीज एकदम साफ सुथरा दिख रहा है, नीचे का चीज धुंधला, ऊपर का चीज धुंधला दिखाई दे रहा है, धुंधला नहीं दिखाई दे रहा है। समझ में आने के बाद, धुंधला दिखाने के बाद, समझ में तो मुझे भी आ रहा है, हम सीधा देख रहे हैं तो मुझे यहाँ की चीज समझ में आ रहा है क्या क्या है, लेकिन धुंधला नहीं है, हल्का इमेज। रीजन क्या है, ये सबका इमेज में येलो स्पॉट में नहीं बन रहा, लेकिन हम जो सामने देख रहे हैं उसका इमेज क्या बन रहा है, येलो स्पॉट में बन रहा है, इसलिए वहां पर बेस्ट विजन देता है। उसी का बगल में ब्लाइंड स्पॉट होता है, वो कहाँ होता है बाबू, इस जगह ब्लाइंड स्पॉट होता है, ठीक है। ब्लाइंड का नाम, ब्लाइंड का मतलब क्या होता है बाबू, ब्लाइंड का मतलब अंधा, यानी कुछ नहीं दिखता, या अंध बिंदु बोलते हैं इसको, यानी कि कोई भी इमेज यहाँ पर फॉर्म नहीं होता है, यहाँ पर कोई भी इमेज फॉर्म नहीं हो। बेस्ट विजन ये है। अब सबसे वर्स्ट विजन कहाँ मिलेगा, ब्लाइंड स्पॉट में, यहाँ पर कोई इमेज फॉर्म नहीं। देखो लाइट आ रहा है तो लाइट यहाँ आएगा, कभी लाइट ऐसे थोड़ी आएगा, लाइट सीधा ऐसा आएगा, तो लाइट अगर सीधा आ रहा है तो यहाँ पर मुझे बेस्ट विजन दे रहा है, यहाँ पर विजन नहीं देगा, ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि रेडी नहीं, सेल्स रेडी नहीं है ज्यादा लाइट लेने के लिए, इसलिए हम ऐसे बंद कर लेता है। आंख बंद करने से क्या होता है, हाँ रीजन ये कि ज्यादा लाइट आएगा तो दिक्कत है, आंख खराब हो सकते हैं, सेल्स मर सकते हैं वहां कर देने से, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है नेक्स्ट, पानी आता है वो अब उसके बारे में बताएंगे, तुम्हें आंसू के बारे में बताएंगे, तुम्हारा जो इमोशनल आंसू होता है उसके बारे में बताएंगे, हाँ दोनों के बारे में बताएंगे। उसके बाद क्या, ऑप्टिक नर्व, रुक जा 2 मिनट हम बताएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व है, ये ऑप्टिक नर्व क्या है, ये वाला देखो, ये जो नर्व है ना जा रहा है, ये ऑप्टिक नर्व, ये सब क्या है, नर्व यहाँ से जा रहे हैं, ऐसा नर्व है। अब ऑप्टिक नर्व का काम क्या है बाबू, सिंपल बात, नर्व है ना, नर्व क्या करता है, इंपल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा। यहाँ से फोटो रिसेप्टर लाइट आया, येलो स्पॉट इसको रिसीव किया, इंपल्स को रिसीव करके कहाँ ले जा रहा है, ब्रेन में, यहाँ से कहाँ जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है, ठीक है। ये नर्व है, वो जो नर्व पर है ना अभी, नर्व क्या था, व्हाट इज नर्व, बंडल ऑफ एक्सॉन्स, नर्व फाइबर, बंडल ऑफ नर्व फाइबर, एक्सॉन्स, ठीक है। वही नर्व यहाँ से जा रहा है ब्रेन तक, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व हो गया, ब्लाइंड स्पॉट बता दिए। अब एक होता है विट्रस ह्यूमर, एक होता है एक्वास ह्यूमर। देखो विट्रस ह्यूमर, एक्वास ह्यूमर और कुछ नहीं है, एक टाइप्स ऑफ लिक्विड है जो कहाँ होता है, एक आई बॉल के यहाँ अंदर भरा हुआ है, और एक बाबू कॉर्निया और लेंस इसके बीच में भरती है। ये क्या काम करता है, रिफ्रैक्शन का काम करता है, रिफ्लेक्शन में मदद करता है। क्या रिफ्लेक्शन में बाबू, हम लोग अभी पढ़ेंगे, अभी जाके क्लास चैप्टर 5 पढ़ेंगे लाइट का, वहां हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ना, कि मान लो यहाँ एयर मीडियम है और यहाँ वाटर मीडियम है, ठीक है। तो जब रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जाता है, यानी कि अपना मीडियम चेंज करता है, तो ये अपना रास्ता भी बदल लेता है। सो जाना कैसे चाहिए, ऐसा बट अपना रास्ता बदल लेता है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होना। ये रियल लाइफ में बहुत जरूरी है होना, ठीक है, रियल लाइफ में इसका होना बहुत जरूरी है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये रिफ्रैक्टिव जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है किसके कारण हो रहा है, एक्वास ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर का लिक्विड टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसका भी मैं बता रहा, सारा फंक्शन हम बताएंगे क्या करके। हाँ गया
ये सारा फंक्शन हम बताएंगे क्या करें, पहले हम उसके बारे में बता दें कहाँ क्या पोजीशन है उसका, ठीक है। इसके अंदर इसको बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर, और इसके कॉर्निया और लेंस के बीच में जो होता है एक्वस ह्यूमर, ठीक है। देखो इसके बाद ये बता दिए, इसके बाद इधर आए तो बाबू देखो ये लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस, ये जो बना हुआ है ये दिस वन इज कॉल्ड लेंस। बाबू ये मस्कुलर लेंस होता है, ये कांच का लेंस नहीं होता है, मस्कुलर लेंस होता है, ठीक है। ये मस्कुलर लेंस होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये आइरिस होता है। आइरिस तुमको अगर आइरिस दिखाए यहाँ पर हम, इसकी आंख में जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ना साइड साइड, ब्राउन कलर का ये आइरिस है। हम लोग आंख में भी ब्राउन कलर का होता है, किसी किसी का ये क्या नीला कलर का भी होता है, ऐश्वर्या राय नीला कलर का भी होता है ना। तो ये क्या है, आइरिस है, ठीक है। ये अलाउ करता है कितना लाइट अंदर जाएगा, कितना लाइट बाहर आएगा, ये अलाउ करता है, ठीक है। हाँ कलर किस चीज का कलर, ये कौन है हम पहचान, किस चीज का कलर का, अरे बोल किस चीज का कलर का। देखो ये क्या, ये समझ में बात ध्यान से, ये तुमको बाहर से दिखता है, ये क्या है, आइरिस है, ठीक है। ये अलाउ करता है कितना लाइट अंदर जाएगा, कितना लाइट बाहर आएगा, ठीक। बाहर तो नहीं आएगा, कितना लाइट अंदर जाएगा। तो भाई ये अपना आपसे ज्यादा नहीं लेता है 8 लाइट। हाँ नहीं, जब जरूरत आया जितना जरूरत उतना लेगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ दूसरा, इसके बाद सिलेरी बॉडी, देखो आइरिस से कांटेक्ट होता है सिलेरी बॉडी का, ठीक है। आइरिस से कांटेक्ट होता है सिलेरी बॉडी का, क्यों होता है क्या होता है हम बताएंगे, बट आइरिस से कनेक्टेड होता है सिलेरी बॉडी, ठीक है। अब आईलिड आईलेस में बताते हैं, चलो। इसके बाद दूसरा कंजक्टिविटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक है जो कंजक्टिवा, ठीक है। इसके वजह से कंजक्टिविटीज का बीमारी होता है, आंख फूल जाता है ना कंजक्टिविटीज, इसी कारण इसी में इंफेक्शन हो जाते हैं, यहाँ पर दिख रहा है देखो, ठीक है। इसके कारण वो कंजक्टिविटीज की बीमारी होता है, ठीक है। तो ये कंजक्टिवा यहाँ पर है, इस जैसे वो फूल जाता है नाक पूरा, सर के बोलता है आंख आ गया बंगाली में, वो इसकी वजह से होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स था जो समझना था, कहाँ क्या होता है आंख में क्या। अब इसका एक एक करके फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ तो कोई दिक्कत पार्ट्स में समझ में, वो इसके साथ ही जुड़ा हुआ हम बताएंगे, जब सिलेरी बॉडी बताएंगे ना वो उसके साथ ही इसको बता देंगे, ठीक है। वो जो निकल रहा पतला सूरा के ब्रेन में जुड़ा। हाँ यहाँ पर वो सारा पार्ट्स दिया हुआ है, देखो ब्लाइंड स्पॉट, येलो स्पॉट, रेटिना, सब कुछ दिया हुआ है, सेम चीज है। यहाँ पर थोड़ा बाबू एक चीज गलती है, क्या गलती बता रहे थे यहाँ पर, जो स्क्लेरा इसको बता दे रहा है और कॉर्निया इसको बता रही है, थोड़ा गलती है इसको, इसमें ठीक है, बस इसमें थोड़ा गलती है, ठीक है। वहाँ पे येलो स्पॉट बना दिया उसपे, जो येलो स्पॉट है हाँ तो उसमें नीचे होता है, कहाँ यहाँ बनाया है, ब्लाइंड स्पॉट है वो मिडिल में देखना येलो स्पॉट लिखा है ना आपको क्या, ये हाँ एक्चुअली वो बोले ना, यहाँ तो गले एक दो डायग्राम यहाँ गलत है, बट यहाँ सही है, यहाँ से इसलिए डाल दी, यहाँ पर हम सही के लिए भी डाल दी, यहाँ थोड़ा गलती है। अब चलो एक एक करके पढ़ते हैं फंक्शन के बारे में। कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया बाबू एंटेरियर ट्रांसपेरेंट 1/6 ऑफ द आई बॉल। देखो एक चीज अगर ध्यान दोगे ना बाबू, एक चीज अगर आंख ध्यान दोगे, जो स्क्लेरा बना रहा, अगर आंख के बाहरी परत को तोड़ा जाए ना, 6 भाग में तोड़ा जाए ना, 6 भाग इक्वल भाग में, तो इसका 5 भाग होगा क्या, स्क्लेरा, और 1 भाग क्या होगा, कॉर्निया। अगर इस आंख का बाहरी परत को निकाल के तोड़ा जाए तो 5 भाग क्या होगा, स्क्लेरा, और 1 भाग क्या होगा, कॉर्निया, ठीक है। ये लिखा हुआ देखो, द इंटीरियर ट्रांसपेरेंट 1/6 ऑफ द आईबॉल, इट फॉर्म्स अ बल्जिंग कन्वेक्स पोर्शन। बल्जिंग कन्वेक्स पोर्शन जो टच करते हो, क्या टच करते हो बताओ तो, ये क्या है जो टच कर रहे हो, ये जो टच कर रहे हो ना, ये स्क्लेरा टच कर रहे हो, ठीक है। ये टच कर रहे हो, स्क्लेरा टच, हाँ ठीक है। देखो द प्राइमरी, इसको विंडो ऑफ आई बोलती है। ट्रांसपेरेंट है, इसका काम क्या है, अलाउ लाइट्स टू एंटर द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि आग के अंदर जाने में लाइट को ये मदद करता है। विंडो है ना, विंडो का काम क्या है, लाइट अंदर आने का, यही काम है बस, ठीक है। स्क्लेरा ये पोस्टेरियर 5/6 पार्ट ऑफ द फाइब्रस कोट है। इट इज टफ हार्ड लेयर होता है, टफ हार्ड लेयर इसलिए ये आईबॉल का जो साइज है ना, ये आईबॉल का साइज, इस आईबॉल का साइज को मेंटेन करता है, इसका शेप को मेंटेन करता है, ठीक है। स्क्लेरा, ठीक है। हैव हार्ड लेयर प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल शेप एंड प्रोटेक्शन टू द आई। आई को शेप दे रहा है, आई को प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन, स्क्लेरा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग का गेट हो गया कॉर्निया, और जो दीवार हो गई क्या हो गया, स्क्लेरा। गेट लाइट आने का, स्टूडेंट को आने का जगह देगा, और ये इसको प्रोटेक्ट करके रखेगा, ठीक है। दूसरा बाबू, उसके बाद इसके अंदर एक मेलानिन पिगमेंट भी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोइड अलग इसमें बता दिया है
कोरेट बोलते हैं। इसमें मेलानिन बहुत ज्यादा होता है जिसके कारण ये क्या करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को बंद करता है, यानी कि रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा नहीं हो, लाइट छिटकाए ना, जहां जाए वहां जाके ऑब्जर्व होकर रुक जाए। इससे क्या होगा, एक अच्छा इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, तो क्या करता है, प्रिवेंट लाइट रेज फ्रॉम पासिंग थ्रू और स्कैटरिंग, इंश्योरिंग क्लियर विजन, साफ सुथरा हो। ठीक है, तो फिर हमें तो बात पूछे। हाँ बोलो। 6 भाग आपको तोड़ने बाद तो क्या तोड़ा? उसका भाग मतलब अगर देखिए, ये जो बाहर का परत है ना, ये पूरा परत, ये पूरा परत जो है, ये परत, इसको अगर 6 इक्वल भाग में तोड़ा जाए ना, इसमें से एक भाग होगा कॉर्निया, 5 भाग होगा स्क्लेरा ज्यादा, कॉर्निया कम। बटा 5। हाँ, इसका बाद देखो, कोरेट बता दिया, दिस वस्कुलर ब्लैक कलर को लोकेटेड बीनीथ द स्क्लेरा, द डार्क हैपनिंग इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेलानिन पिगमेंट व्हिच मेक द लेयर ब्लैक। क्या बनाता है उसको, ब्लैक बनाता है। दिस पिगमेंट ऑब्जर्व एक्स्ट्रा लाइट इनसाइड द आई टू प्रिवेंट इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो बताया थी इंटरनल रिफ्लेक्शन को रोकने के लिए काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है बाबू, कोरेट में कौन सा पिगमेंट मिलता है, मेलानिन मिलता है। ठीक है, किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, सिलरी बॉडी, देखो यहाँ सिलरी बॉडी दिखाए थे, दिस वन सिलरी बॉडी। ठीक है, यहीं पर बताएंगे। देखो, अब इसको बनाने में टाइम लगता है, सब कुछ करने में टाइम लगता है, तो उम्मीद है कि सबको ध्यान से पढ़ेगा भी। ठीक है, located at the anterior end where the choroid meets the iris, it forms circular joint contains 2 types of specialized muscle जो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। क्या करता है, ये सिलरी बॉडी का काम क्या है, जो आइरिस है ना उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाने का और उसको रिलैक्स कराने का। आइरिस का भी ध्यान देना, कैमरा खोलना, कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन करना, एक अचानक से एक लाइट आंख में डालना, तुम देखोगे आइरिस छोटा हो जाएगा, लाइट हटाना आइरिस बड़ा हो जाएगा। रीजन क्या है, जब बहुत ज्यादा लाइट आ रहा है आंख में ना, सिलरी बॉडी को दिख रहा है बहुत ज्यादा लाइट आ रहा है, वो क्या कर दे रहा है, वो रिलैक्स कर जा रहा है, वो रिलैक्स कर दे रहा है, जिससे आइरिस छोटा हो जा रहा है, छोटा है जिससे कम लाइट जाएगा। जैसे उसको हटाएंगे, वो देखो अब लाइट ज्यादा नहीं हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब फैल जाएगा, ऐसा सिकुड़ जाएगा, जिससे आइरिस फैलेगा और जिससे ज्यादा लाइट अंदर जा पाएगा। कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखना, लाइट तुमको आइरिस छोटा बड़ा होते हुए दिखेगा। ठीक है, कभी ड्रैगन नहीं अगर करने माने तो यूट्यूब में देखें, यूट्यूब में दिया रहता है। ठीक है, सिर्फ चीज। ठीक है, अब आइरिस देखो, आइरिस सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट, सर्कुलर देखो यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा, ध्यान से दिमाग, यहाँ से तुमको नहीं दिख रहा कि सर्कुलर है, आइरिस सर्कुलर है, यहाँ से तुमको नहीं दिख रहा सर्कुलर है, बट तुमको अगर तुम अच्छे से यहाँ पर अपने आंख में देखोगे, इसमें देखोगे तो तुमको दिख रहा होगा क्या है ये, बहुत पतला है, ये चीज देखो यहाँ सर्कुलर है, देखो ऐसे सर्कुलर देखो है ना, पूरा ऐसा के, अरे अपना आंख में जो देखता होगा आइरिस बाहर से। ठीक है, अपना आंख का देख, ज्यादा समझ, इसमें तो तुमको समझ में आएगा नहीं, दिमाग कहीं और चल जाएगा। ठीक है, समझ देख, जनरली ब्लैक कलर का होता है, सिचुएटेड बिटवीन कॉर्निया इन फ्रंट एंड द लेंस बिहाइंड, इट इज कंटिन्यूस विद द सिलरी बॉडी, यानी सिलरी बॉडी का बाद ही कंटिन्यू करता है, उससे अटैच रहता है। द कलर ऑफ द आइरिस वेरीज, देखो बोल दिया, कलर ऑफ द आइरिस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग ऑन द कनेक्शन एंड टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट, उसके अंदर कैसा पिगमेंट है, और ये जेनेटिक भी हो सकता है, ये चीज जेनेटिक भी हो सकता है, जेनेटिकली तुम्हारे मम्मी पापा जो है उससे भी डिपेंड करता है तुम्हारा आइरिस वैसा हो। ठीक है, तो फंक्शन क्या, बहुत सिंपल, कैमरा का काम क्या करता है, ये क्या करता है, कितना अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जाएगा उसको प्रोटेक्ट करता है, कितना अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जाएगा उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जाना है तो आइरिस बड़ा हो जाएगा, जगह प्यूपिल का जगह बड़ा कर देगा, कम अमाउंट ऑफ लाइट जाना है तो आइरिस को। ठीक है, कॉर्निया देख, कॉर्निया ये पोर्शन है और यहाँ ऐसा आइरिस है, ये जितना लाइट आने दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर प्यूपिल है, सकती प्यूपिल है, पीछे लेंस है, अब यहाँ से जब लाइट एंटर कर रहा है तो ये क्या, मान लो बहुत ज्यादा लाइट आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, अपने आप को पूरा ऐसा कर सटा लेगा सर, प्यूपिल को छोटा कर देगा, प्यूपिल को क्या कर देगा, छोटा कर देगा, जिससे कम लाइट है। अच्छा बहुत कम लाइट आ रहा है तो ये क्या कर देगा, अपने आप को फैला देगा, जिससे कुछ, जैसे अभी हम इधर देख रहे हैं ना, मेरा आइरिस छोटा हो गया होगा, इधर पलटेंगे ना मेरा आइरिस बड़ा हो गया होगा। अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा ना घुस जाए, ज्यादा घुसना अमाउंट ऑफ दिक्कत है, आंख में इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए काम चलते रहते हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग आंख बंद कर, द प्यूपिल इज अ सर्कुलर अपर्चर, कौन सा आंख, लाइट आ रहा तो पहले तो हम लोग आंख बंद कर लिया ना, जैसे अभी मेरा आंख बंद हुआ, बट लाइट का इफेक्ट तो चेंज हो गया ना, जैसे अभी हम यहाँ देख रहे हैं ज्यादा लाइट है, यहाँ देख रहे हैं ज्यादा लाइट आ गया, मेरा आइरिस हल्का छोटा हो गया, क्योंकि यहाँ पर लाइट ज्यादा आ रहा है।
अचानक बहुत सारा लाइट आएगा तब तो आंख बंद करना ही पड़ेगा तुमको, उतना छोटा नहीं कर पाएगा, उतना जल्दी काम नहीं कर पाएगा तो आंख पूरा बंद कर देता है, वो पूरा नर्वस सिस्टम काम करता है उसमें। लेकिन अभी क्या, यहाँ लाइट नहीं आ रहा है, यहाँ लाइट आ गई, बहुत ज्यादा लाइट इसके करीब जा रहा है, पर आइरिस छोटा होते जा रहा है। रीजन क्या, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ से आ रहा है। ठीक है, प्यूपिल बाय सर्कुलर ओपनिंग है प्यूपिल के बारे में। ठीक है, जो रेटिना है क्या बोलते हैं तुम्हारा आइरिस है, इसके बीच में ओपनिंग है, इसको बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, अब इसके बाद रेटिना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइट सेंसिटिव नर्वस लेयर प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द आई बोन। ठीक है, कंपोजिशन किससे बना है बाबू, देखो फोटो रिसेप्टर से बना हुआ है। ठीक है, इसमें दो चीज होता है, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। ठीक है, रॉड सेल्स बाबू लगभग 110 से 125 मिलियन होता है इसके अंदर, फाउंड मोस्टली इन द पेरिफेरी ऑफ द रेटिना, दे कंटेन रोडोस्पिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन ऑफ डिम लाइट। डिम लाइट यानी कि अगर लाइट कम रहे तब हम देख रहे हैं तो क्या काम कर रहा है, रोड सेल्स। हाँ, रात जैसे रात के समय लाइट कम रहे, जैसे अभी तो रात, फिर रात में लाइट तो है ना अभी, तो यहाँ पे कौन काम कर रहा है, कौन सेल्स अभी। ठीक है, बट अगर लाइट कम हो जाए तब कौन काम करेगा, रोड सेल्स। ठीक है, तो पढ़ाया नहीं है पढ़ लो अभी काम है ना। ये अप्रोक्स 5 to 6.5 मिलियन होता है, कंसिडर्ड मोस्टली सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रेटिना, दे कंटेन आयोडोस्पिन होता है, जिसके कारण ये क्या करता है, लाइट ब्राइट लाइट विजन करता है, ब्राइट लाइट अच्छे से क्लियर दिखने का उसको विजन करता है। ठीक है, हम लोग का तीन कलर ना इंपॉर्टेंट कलर होता है, 3 कलर, रेड कलर, ब्लू कलर और ग्रीन, ये 3 प्राइमरी कलर होता है। इसी कलर से मिलकर बाकी सारा कलर बना होता है, इसी कलर से मिलकर। कभी अगर जो ये सब नहीं बनाता है, क्या बोलते हैं इसको, फोन का डिस्प्ले में तो वही होता है, क्या, इन्हीं तो लाइट होता है, उससे सब कुछ बनता हाँ उसी से बनता है। जो कलर रोल बनाता है ना, कभी कभी देखना बनाते वक्त तो देखना, लोग रेड ब्लू से मिला के कुछ और कलर, रेड ब्लू से मिला पिंक बना, पिंक से कुछ मिला के और एक कलर, ऐसा। मतलब ये 3 प्राइमरी कलर है, ये 3 प्राइमरी कलर एग्जिस्ट करता है और इससे मिलकर बाकी कलर बना हुआ है। इससे व्हाइट और ब्लैक, व्हाइट तो पूरा 7 कलर से मिलकर बना हुआ है, 7 कलर से। अब ब्लैक का कलर ही नहीं होता है, वो लाइट सारा एब्जॉर्ब कर ले, कोई कलर ही नहीं है। ठीक है, 7 कलर विबज्योर, हाँ विबज्योर कलर को मिलाना, गोल करना, मिलाना एकदम अच्छे से मिला देना, व्हाइट कलर का हो जाएगा। ठीक है, और ब्लैक कलर क्या होता है, उसमें कोई ब्लैक बॉल का कोई कलर ही नहीं है, वहां क्या हो रहा है, लाइट जा रहा है सारा एब्जॉर्ब कर ले रहा है, इसलिए ब्लैक है। ठीक है, इसीलिए देखो ये पीला क्यों दिख रहा है, व्हाई दिस इज सीइंग एज पीला, पीला क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ रे ऑफ लाइट आ रहा है, ये पीला लाइट सारा लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, पीले लाइट को फेंक दे रहा है, और वो तुम्हारा आंख में आ रहा है, तुमको भी पीला दिख रहा है। ऐसा चीज चलता है लाइट का। ठीक है, तो हम लोग लाइट चैप्टर में बताएंगे, पीला ही दिख रहा है, सबको पीला दिखेगा। ठीक है, किसी को ब्लाइंड ये होगा ना, कलर ब्लाइंडनेस होगा ना, उसको क्या पूरा पूरा का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। किसी को कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, ये कोई कलर, इसको एक नीला नहीं बोलेगा ये सादा है, वो हरा नहीं दिखेगा, वो बोले वो काला है, सादा है, काला और सादा है, और कुछ दिखेगा ही नहीं उसको। अब जनरली यहाँ पर आसपास कुछ शायद ही कोई होगा ऐसा कलर ब्लाइंडनेस, जो होता है उसी को पता रहता है। ऐसे कहानी है पता है कि एक स्टूडेंट का दोस्त का पापा कलर ब्लाइंड था, और उसका फैमिली को पता ही नहीं था कि उसका पापा कलर ब्लाइंड है। क्यों पता, तुमको तो एक पता नहीं तुम्हारा कलर ब्लाइंड, तुमको बीमारी, तुमको मतलब बाहर से नहीं दिखेगा ना, जो दिख रहा है उसको सिर्फ दिखेगा वो कलर, ये दिख रहा है काला सादा दिख रहा है। हाँ, उसको भी लगता है कि दुनिया काला सादा ही है एक्चुअली, अगर कोई बताएगा नहीं तो उसको भी लगेगा कि दुनिया बस में 2 ही कलर है, काला और सादा। वो तो कलर पहचानने के लिए बेटी बोली कलर पेंटिंग करो, तो पेंटिंग करने के लिए बोला हरा करो, फिर भी काला उठा के कर रहा है, नीला करो फिर भी लाल उठा के कर रहा है, कोई भी पेंटिंग कर रहा है। तो उसे करते आइडिया लगे कि उसको कलर बनाएंगे से, और ये जेनेटिक होता है, यानी कि पापा का तो तुम्हारे अंदर भी आने का चांसेस है, कलर ब्लाइंड होता है। बहुत रेयर, मुझे तो आज तक नहीं दिखा सर कोई लोग, बट ठीक है। इसके बाद क्या हुआ देखो, येलो स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, a particular area on the retina lying on the back of the eye almost center of the horizontal axis called macula lutea, कोई दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम ये भी है, और ये बेस्ट विजन का काम आता है, यहाँ पर सबसे बेस्ट विजन मिलता है कोई भी चीज का, कोई भी आ रहा है ना आंख में, यहाँ पर देखो लगभग 1,10,000 से 1,15,000 कौन सेल्स, रोड सेल्स तो नहीं है बट कौन सेल्स प्रेजेंट है, यानी कि पूरा ब्राइटली कलर अच्छे से दिखेगा ना, तो किस कारण दिखता है, इसके कारण। ब्लाइंड स्पॉट सिंपल बात है, नो फोटो रिसेप्टर, कोई फोटो रिसेप्टर है ही नहीं, ना रोड सेल्स है ना कौन सेल्स है, तो इमेज बनेगा ही नहीं, नो परसेप्शन विजन। सब लाइट हम लोग को दिख रहा है इसीलिए, और सब कुछ नहीं कर रहा है। ये येलो स्पॉट में लाइट आ रहा ना, तो येलो स्पॉट जो है पूरा, जैसे मान लीजिए आंख में तुमको अभी दिखाए थे इस फिगर में, तुम अगर ध्यान से देखोगे
येलो स्पॉट कहाँ दिख रहा है, दिखा रहा है, देखो येलो स्पॉट यहाँ दिखा रहा है ना। तुम ध्यान दो, अगर लाइट यहाँ से आ रहा है तो अधिकतर लाइट कहाँ जाएगा, इधर ही तो जाएगा अधिकतर लाइट, तो यहाँ पर ज्यादा सेल्स है इसलिए बेस्ट विजन देता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर लाइट जा रहा है, यहाँ लाइट पहुंचेगा, यहाँ तो यहाँ से जो इंपल्स है वो जाएगा, बट यहाँ लाइट पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, इसलिए क्या है, ब्लाइंड स्पॉट है। यहाँ पर कोई लाइट जाएगा नहीं, यहाँ कोई फोटो रिसेप्टर है ही नहीं। अगर तुम्हारे अंदर रिसेप्टर है ही नहीं, तुमको महसूस होगा यहाँ पर अगर कोई स्किन रिसेप्टर है नहीं, टेंगो रिसेप्टर है ही नहीं, टच करके पता चलेगा, कोई बात, यहाँ कोई फोटो रिसेप्टर है ही नहीं, फोटो रिसेप्टर नीचे है, ठीक है, इसलिए ये ब्लाइंड स्पॉट बोलती है। मतलब सर ऊपर है, ब्लाइंड यहाँ पर नहीं है, ब्लाइंड स्पॉट। ये बता दिए। इसका रिफ्लेक्टिव मीडिया सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, ओ सॉरी, लेंस ऑफ विट्रियस, इसका फंक्शन नहीं दिया हुआ है, इसका फंक्शन हम समझा देते हैं, ठीक है। हाँ नहीं दिया हुआ, देखो इसका फंक्शन हम बता देते हैं, रुक जाओ, इससे बता देते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला चीज बाबू, लेंस क्या करता है, लेंस का क्या फंक्शन है, कोई आइडिया, एनीवन? क्या साफ दिखाता नहीं, साफ कैसे दिखाएगा, साफ रहेगा तो साफ दिखाएगा ना, साफ कैसे दिखा देगा। ये क्या करता है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करने का काम करता है, यानी कि लाइट को जब आ रहा है उसको बेंड करके कहां पहुंचाएगा, रेटिना में ही पहुंचे और रेटिना का येलो स्पॉट में ही जाए। इसका काम कौन करता है, ये करता है। नहीं सबका यहीं पर होता है येलो स्पॉट, तुम्हारे आंख का मेरा इधर होगा, मेरे आंख के भी इधर ही होगा, कोई बीमारी नहीं रहा तो, ठीक है, आईबॉल बड़ा छोटा नहीं होगा तब। तो रेटिना क्या कर रहा है, लाइट को आ रहा है और लाइट को रिफ्लेक्ट करके यहां तक, रेटिना बोले ये लेंस क्या कर रहा है, यहां तक पहुंचाने का काम कर रहा है। बाबू ये क्या रहता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। देखो इसके बाद बाबू विट्रियस ह्यूमर और एक्वास ह्यूमर, ठीक है, गेट लगा दो, विट्रियस ह्यूमर और एक्वास ह्यूमर, ठीक है। दोनों का फंक्शन क्या बाबू, पहला फंक्शन है ये मीडियम देता है जिससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो। दूसरा बाबू विट्रियस ह्यूमर का काम ये भी है, ये आई बॉल को ना साइज मेंटेन करता है। मान लो इसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं होगा तो चिपक नहीं जाएगा, इसके अंदर कोई सब्सटेंस चिपक नहीं जाएगा, तो ये पूरा विट्रियस ह्यूमर लिक्विड जैसे स्ट्रक्चर करती है जिससे वो क्या हुआ, फूला हुआ, बल्ज किया हुआ। यहाँ भी लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर फैला हुआ है जिससे ये क्या हुआ है, बल्ज किया हुआ है, ऐसा बल्ज किया हुआ। अगर नहीं रहेगा तो सीधा ऐसा ढुक जाएगा, ठीक है। तो इसका काम ये है विट्रियस ह्यूमर। लेंस का बता दिए, विट्रियस, बस खत्म। और कुछ बचा, आइरिस स्विच बता दिए ना, खत्म। तो ये मेन फंक्शन से कुछ तुम्हारा लेंस फेंस जितना भी आंख का पार्ट है उसका, ठीक है। अब एक चीज है ना, एकोमोडेशन ऑफ आई, ये इतना अच्छा चीज है, अब तुमको आइडिया भी नहीं है तुम्हारे साथ होता है। एकोमोडेशन ऑफ आई का मतलब क्या है, इट इज द एडजस्टमेंट ऑफ आई सीइंग ऑब्जेक्ट एट वेरियस डिस्टेंस, यानी कि अलग अलग डिस्टेंस में जब तुम देखते हो ना कोई चीज, तो तुम्हारे आंख में बहुत सारा चीज होता है। क्या होता है देखो, दिस इज अकम्प्लिश्ड मेनली सिलेरी मसल्स करता है विच कंट्रोल द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस मेकिंग इट फ्लैटर और थिकर। कैसे करता है, ध्यान से देखो। जब कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है, लेट से तू अभी घड़ी देख रहे हैं, ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है, तू घड़ी देख रहा है फिर एरोप्लेन देख रहा है, इस 2 मिनट ये 2 चीज हो रहा है ना, इसमें आंख में बहुत सारा चीज हो गया। लेट से तू एरोप्लेन देख रहा है, दूर एरोप्लेन, जब तू दूर देखता है तो सिलेरी मसल रिलैक्स हो जाता है, जिससे लेंस क्या हो जाता है पता है, थिन हो जाता है, यानी कि पतला हो जाता है। कहने का मतलब ध्यान से समझ, देख इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दे, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे, ठीक है। देख ये मेरा आंख का लेंस है, नॉर्मल आंख का लेंस है, ठीक है। यहां से सिलेरी मसल ऐसा कॉन्टेक्ट है, अभी के लिए समझ लो। जब हम दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, यानी कि एरोप्लेन देख रहे हैं, जब एरोप्लेन देख रहे हैं, दूर का ऑब्जेक्ट है ना, अब दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो लाइट ज्यादा चाहिए ना जो आंख में आए, तब अच्छे से देख पाएंगे ना। दूर है ना बहुत, तो वहां से बहुत सारा लाइट आएगा, तब हम बहुत सारा लाइट आ रहा है, उसमें से बहुत सारा आंख में जाएगा ही नहीं, तो बहुत सारा लाइट जरूरी कि आंख में जाए, तो उसके लिए क्या करता है, सिलेरी मसल रिलैक्स करता है और इसको थिन और पतला ऐसा कर देता है, जिससे ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जाए, जिससे इसका फोकल लेंथ इंक्रीज होता है और इमेज कहां हो जाता है, फोकस हो जाता है रेटिना में और मुझे क्लियर दिखता है। अब जैसे उसके हम ऊपर देखते से घड़ी देखने लगे, ऊपर से घड़ी देखे, ऊपर देखे घड़ी देखे, जैसे घड़ी देखे ना बाबू, ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा, इससे छोटा और मोटा हो जाएगा, फोकल लेंथ डिक्रीज होगा और इमेज फिर रेटिना में फोकस करेगा। क्योंकि जब सामने देख रहे हैं यहाँ से तो बहुत, यहाँ जितना भी लाइट, सारा लाइट तो मेरे आंख में आ रहा है ना, यहाँ से जितना लाइट निकले आंख के सामने, सारा लाइट तो मेरे आंख में आ रहा है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आ रहा है, उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आंख में घुसेगा, वो भी उतना इमेज क्लियर नहीं देगा, इसलिए अपने आप को क्या कर देता है, मोटा कर देता है और छोटा कर देता है, जिससे फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है
और ज्यादा से ज्यादा लाइट रेटिना में सही जगह में पहुंचता है और मुझे क्लियर दिखता है। क्या किस चीज ज्यादातर देखिए, आपको ज्यादा मेहनत करेगा वो दर्द नहीं करेगा, सेल्स ज्यादा काम करेगा दर्द करेगा ही नहीं। ज्यादा लाइट वाला चीज देख, सेल्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा दर्द करेगा ही वो चीज, ठीक है। जैसे देखो मेन समझ, जब हम घड़ी को देख रहे हैं क्या हो रहा है, समझ घड़ी को देख रहे हैं, मेरा सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मेरा थीन जो मेरा लेंस है वो क्या हो गया, मोटा हो गया, थिक हो गया, मोटा हो गया, थिक हो गया, मेरा फोकल लेंथ डिक्रीज कर गया, डिक्रीज कर गया, और वहां यहाँ पर साफ साफ मुझे दिख रहा है। जैसे हम यहां से वहां गए, जैसे यहां से वहां गए, मेरा सिलेरी मसल रिलैक्स कर दिया, मेरा फोकल लेंथ और सॉरी लेंस क्या हो गया, थीन हो गया, पतला हो गया, फोकल लेंथ इंक्रीज कर गया, फिर वो भी चीज क्लियर दिख रहा है। बस ये दो चीज में यहाँ पर है, जब इसको देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं तो पता है, जब सामने देख रहे हैं तो मेरा सिलेरी मसल क्या करेगा, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मेरा लेंस क्या होगा, थिक की थीन, थिक होगा, थिक ठीक मोटा होगा, ठीक है। मैं फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा, डिक्रीज, डिक्रीज करेगा, और मुझे क्लियर दिख रहा हो। अब इसको नहीं देख, हम सूर्य को देख रहे हैं तो मेरा अब सिलेरी मसल क्या करेगा, रिलैक्स, फोकल लेंस क्या हो जाएगा, थीन, थोड़ा थीन हो जाएगा, ठीक से थीन हो जाएगा, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, फिर मुझे सूर्य अच्छे से दिखेगा। सोचो इस मिनट ऑफ टाइम, सेकंड ऑफ टाइम में आंख इतना एडजस्ट किया। ये चीज हम लोग कैमरा में करते हैं, कैमरा में ना लेंस घुमाते हैं, लेंस घुमा घुमा के दूर का ऑब्जेक्ट के लिए अलग फोकस बनाते हैं और सामने का ऑब्जेक्ट के लिए अलग फोकल लेंथ बनाते हैं। कैमरा में एक हम घुमा घुमा लेंस के साथ करते हैं, अलग महंगा महंगा लेंस लगाते हैं उसके लिए, 1-1 लाख का लेंस लगाते हैं उसके लिए। और ये देखो हम लोग आंख में पहले से दिया हुआ, ठीक है। तो ये सारा चीज होता है एकोमोडेशन ऑफ आई। आप टाइप्स ऑफ विजन देखो, मोनोक्यूलर विजन, बाइनोक्यूलर, दो टाइप का विजन होता है, दो टाइप का विजन होता है बाबू, समझ, दो टाइप का विजन है, मोनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर। देखो अगर हम लोग दो आंख से एक ही चीज देख रहे हैं दैट इज बाइनोक्यूलर विजन। अगर हम लोग दो अलग अलग आंख से दो अलग अलग चीज देख रहे हैं तो वो मोनोक्यूलर विजन। तो क्या हम लोग मोनोक्यूलर करते हैं कि बाइनोक्यूलर? बाइनोक्यूलर करते हैं, क्योंकि हम लोग अपने आंख से, एक आंख से सब कुछ, जो दो आंख से एक ही चीज देख रहे हैं। हम दो आंख से जूही को देख पा रहे हैं, रोहित को देख पा रहे हैं, सिद्धार्थ को देख पा रहे हैं, क्लियर विजन के लिए। हम बोले भैया हम तो इसको देख रहे हैं, सो आप सिद्धार्थ को देख रहे हैं, सिद्धार्थ के साथ मुझे थोड़ा थोड़ा ये भी दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा ये भी दिख रहा है, थोड़ा ये भी दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, विजन क्लियर नहीं है। क्लियर विजन किसकी तरफ? इसके तरफ है। मोनोक्यूलर में क्या होता है कि जब दोनों आंख से दोनों अलग अलग चीज देखता है, और ये किसमें होता है बाबू? क्रोकोडाइल में होता है। किसमें होता है? हॉर्स में होता है। किसमें होता है? काऊ में होता है, चिड़िया में होता है। किसमें होता है? स्नेक में होता है, जिसका दो आंख यहाँ पर होता है। घोड़ा में भी होता है, जिसमें दो आंख यहाँ होता है ना, देखो ऐसा होता है, सामने का कम दिखता है पर दूर का एकदम क्लियर है, दोनों आंख से अलग अलग चीज देख पा रहा हूँ, ठीक है। हाँ गाय भी बोले हम, ठीक है। वो क्या होता है? मोनोक्यूलर विजन होता है। देखो प्रोवाइड 3 डायमेंशनल देखो ये 3 डायमेंशनल व्यू दे रहा है ये, और इससे क्या होना है? एक्यूरेट डेप्थ विजन होता है। एक्यूरेट डेप्थ विजन मतलब जैसे हम देख रहे हैं ना, तो मुझे एक्यूरेट पता चला कि जूही कितना दूर में। अगर मैं यहाँ से इसको इस चीज को अगर ऐसा फेंक है तो मुझे आइडिया कि इतना देर से फेंकेंगे तो जूही के पास पहुंच जाएगा, बट तुम्हारे पास पहुंच गया अलग बात है, हवा टान लिया, बट उसको पता है कि जूही के पास चल जाएगा। ये बात समझ। देखो हम डंबल भेजे, डंबल फेंके, डंबल फेंके से नहीं, तब ठीक है, ठीक है। तो ये एडवांटेज होता है। ये क्या एडवांटेज है? वाइल्ड फील्ड विजन, यानी ये दूर से दूर चीज को देख पाएगा, और ये इसके शरीर में होना जरूरी है। पता है घोड़ा का शरीर में, जेबरा का शरीर में, हिरन का शरीर में ये नहीं रहा, ये क्यों होना जरूरी है शरीर में? इससे क्या होगा? दोनों तरफ नजर रख पाएगा, कोई प्रीडेटर उसके पास आ रहा है कि नहीं, कोई शिकारी उसके पास आ रहे हैं मारने के लिए, उससे बचने के लिए वो ज्यादा इस्तेमाल कर पाएगा, ठीक है। हेल्पिंग टू डिटेक्ट द डेंजर ऑफ प्रीडेटर्स क्विकली, ठीक है। ह्यूमन, एप, डॉग, कैट, मोस्ट फिशेस, बर्ड, लिजर्ड, हॉर्सेस, रेबिट, इसका एग्जांपल है। आई लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द हेड, हेड के सामने है। आई लोकेटेड साइड ऑफ द हेड, हेड के साइड में, ठीक है। तुम्हारा कौन सा विजन है बाबू? बाइनोक्यूलर के मोनोक्यूलर? ओ तो तुम एप के कैटेगरी में आती हो, देखो मतलब ह्यूमन के कैटेगरी में आती हो। अब बीमारी, कुछ आंख को लेकर कुछ बीमारी, टोटल 4 टाइप का बीमारी होता है। क्या क्या बीमारी होता है? बीमारी 4 टाइप का नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में 4 टाइप, ठीक है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कैटरेक्ट और प्रेसोबायोपिया, 4 होता है, ठीक है। सबसे पहले कुछ देर और सुन, कुछ देर और भाषण सुन, खत्म हो जाएगा, ठीक है। कुछ इसमें कुछ है नहीं, वो कुछ करने का होता है तो बोलते करने तो लोगों को अच्छा लगता, मजा आता है, ठीक है। बट ये समझ ले, अच्छा मजा आएगा। देख मायोपिया, नियर साइडनेस या शॉर्ट साइडनेस, नियर साइडनेस या शॉर्ट साइडनेस। इसका मतलब तुमको सामने का चीज दिखेगा
लेकिन दूर का चीज नहीं दिखेगा। वो बीमारी जिसमें सामने का चीज दिखता है बट दूर का नहीं दिखता है, इसको बोलते हैं मायोपिया। हिंदी में बोलते हैं बाबू निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, नाम से कंफ्यूज मत होना भैया, निकट दृष्टि दोष बोल रहे हैं यानी कि सामने का नहीं दिखेगा, नहीं नाम से कंफ्यूजन मत होना हुसैन। अगर निकट दृष्टि दोष बोल दिया इसका मतलब निकट दृष्टि दोष है, निकट का नहीं दिखेगा, नहीं निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है बाबू? कारण, पहला कारण बहुत लंबा हो जाता है, आई बॉल का साइज बहुत लंबा हो जाता है, नॉर्मल से थोड़ा बड़ा हो जाता है। नॉर्मल से बड़ा होने का कारण क्या होता है ना कि जो इमेज जो रे ऑफ लाइट आता है ना वो रेटिना से पहले ही मिल जाता है, रेटिना से पहले मिल जाता है। इसमें क्या होगा, नॉर्मल अगर रे ऑफ लाइट आ रहा है ना तो ये रेटिना में जाके मिलेगा, बट इसमें क्या होगा, रेटिना से पहले आके कन्वर्ज होकर मिल जाएगा, तो इसका इमेज क्लियर नहीं बनता। देखो, बिकॉज ऑफ दिस इलोंगेशन लाइट इज कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो दूर से आ रहा है, फोकसेस एट पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, यानी कि रेटिना से पहले ही फोकस कर जाता है, रेदर देन डायरेक्टली ऑन इट सरफेस, सरफेस से नहीं मिलकर रेटिना से पहले मिल जाता है। अब इमेज कहां बनेगा, फोटो रिसेप्टर है कहां, फोटो रिसेप्टर है कहां, रेटिना में। अब रेटिना से अगर पहले मिल गया तो क्या रिसीव कर पाएगा आंख उस इमेज को, नहीं कर पाएगा, नहीं दिखेगा उसको। ठीक है, याद रखना बाबू, ये साइन माइनस साइन होता है, माइनस। याद है, कभी तुम डॉक्टर के पास जाओ तो तुम्हारा माइनस पावर है, तुम्हारा प्लस पावर है, अगर तुमको माइनस पावर बोल दिया ना तुमको मायोपिया, तुमको प्लस पावर बोल दिया तुमको हाइपरमेट्रोपिया। हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, इसको ठीक कैसे करते हैं, तो बाई कॉन्केव लेंस है, बाई कॉन्केव लेंस लेंगे ना इससे ठीक होगा। कैसे ठीक होगा वो भी बता दे रहे थे। ये मेरा नॉर्मल आई बॉल, ये मेरा मायोपिया वाला आई बॉल। ठीक है, इसमें क्या होगा, रे ऑफ लाइट आएगा 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 और सीधा कॉन्टेक्ट किसे कहां करेगा, रेटिना में। है अच्छा से क्लियर विजन इमेज का मिल रहा है, एकदम मैच दिख रहा है। रोहित क्या बोलते हैं तुम्हारे विराट कोहली 6 मारा हर बॉल पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट आ गया यहाँ पर हाइपर में क्या बोलते हैं मायोपिया वाला, मायोपिया में आ रहा है तो देख रहा है बाबू यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रहा है, रे ऑफ लाइट आ रहा है, और रे ऑफ लाइट आके क्या हो रहा है, आगे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, तो दिख रहा है कि यार आ रहा है बट दिख नहीं रहा है साफ सुथरा। ठीक है, यहाँ पर इमेज नहीं बन रहा है। तभी अगर यहाँ पर हम लोग ना छोटा सा एक लेंस लगा दें, छोटा सा एक लेंस, क्या बाई कॉन्केव लेंस, तो ये क्या करेगा पता है, इस रे ऑफ लाइट को पहले डाइवर्ज करेगा, फैला देगा, फिर फैलाने के बाद अगर सामने लेके आएगा ना तो यहाँ पर इसका इमेज रेटिना के पास बन जाएगा। तो याद रखना, किसी को माइनस की बीमारी है ना, समझ नहीं आता, रेटिना येलो स्पॉट, अरे रेटिना में एक जगह है जहां येलो स्पॉट है, जहां बेस्ट विजन मिलता है, रेटिना में ही वो जगह है। ठीक है, तो अब इसका इमेज क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, बाई कॉन्केव लेंस होता है। थोड़ा बोला देना तो बाबू, जो कैमरा वाला है ना, कैमरा वाला, हाँ बोले। ठीक है, तो यहाँ इमेज बनेगा और इस इमेज को हम लोग बोलेंगे, आराम से कांच का चीज है बाबू, थोड़ा ठीक है, ध्यान से देख के देखिए। देखो ये है तुम्हारा, दिस इज बाई कॉन्केव लेंस, दिस इज बाई कॉन्केव लेंस एंड दिस इज बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो यह कांच का चीज जो लगा रहता है ना शीशा में, तो ये बाई कॉन्केव लेंस ही लगा रहता है। इसको तुम देखोगे तुम यहाँ पर सब कुछ छोटा छोटा दिख रहा होगा। ठीक है, मैं शकल बड़ा दिखता हूँ, छोटा बड़ा दिखता होगा, देखा ना, ये बाई कॉन्केव लेंस है। ठीक है, और ये जो है ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, पहचानते कैसे बाबू, जिसका बीच में पतला हो साइड में मोटा हो बाई कॉन्केव, जिसका बीच में मोटा हो साइड में पतला हो बाई कॉन्वेक्स। ठीक है, ठीक तो बोले, बीच में पतला हम लोग को दिखा ही नहीं, साइड में मोटा, बीच में पतला, बीच में पतला साइड में मोटा, तो क्या हो गया कॉन्केव, बीच में मोटा साइड में पतला, तो कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कौन सा लेंस यूज करते हैं इसमें बाबू, बाई कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो अगर किसी बीमारी हो उसका चश्मा लेना, तोड़ के देखना, यही लेंस मिलेगा। फिर इसके बाद आया हाइपरमेट्रोपिया। ये क्या बाबू, जिसमें दूर का ऑब्जेक्ट दिखता है, सामने का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता। हो सकता है सबको लगता है कैसे बीमारी हो सकता है, दूर का दिख रहा है सामने का नहीं दिख रहा है, बट होता है। ठीक है, ठीक है, किसी को अगर हो ना मायोपिया देखो ना, इसको बोलना चांद दिख रहा है, तो बोलेगा हाँ, बोले उतना दूर देख लिया और कितना दूर देखेगा, समझ में आ रहा है, तो आराम से उसको दिखा देना। देखो अब इसका क्या बाबू, शॉर्टर होता है, नॉर्मल क्या होता है, आई बॉल ये है तो इसे छोटा बन जाएगा, आई बॉल का साइज छोटा होगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये आई बॉल उससे छोटा हो गया। तो जो लेंस रे ऑफ लाइट रेटिना में कन्वर्ट करता था, वो रे ऑफ लाइट इसके बिहाइंड चल जाएगा। अब इसको ठीक करने के लिए क्या कर देंगे बाबू, एक बाई कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे, उसको और वो छोटा जल्दी कॉन्वेक्स करवा देगा, तो जल्दी उसका इमेज बन जाएगा। ठीक है, हाँ
ठीक है, लाइट रे कमिंग फ्रॉम नियर ऑब्जेक्ट नॉट बेंड इनफ एंड वुड फोकस बिहाइंड द रेटिना फॉर्मिंग एन हेजी और ब्लड इमेज। इसको ठीक किसे करते हैं, क्या पावर है इसका, प्लस। स्पेक्टेकल में कौन सा पावर लगा रहता है, प्लस पावर। फिर नेक्स्ट आ गया बाबू प्रेसोबायोपिया। ये एजिंग बीमारी है, नॉर्मल 40 साल के बाद क्या होने लगता है, जब तुम लोग को बूढ़ापन आएगा, ठीक है, 40 साल का उम्र होगा, ठीक है, द पर्सन कोई भी ऑब्जेक्ट को डिटेल से देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रीजन क्या है बाबू, प्राइमरी ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस, यानी कि लेंस का जो इलास्टिसिटी है ना वो कम होने लगता है। यानी कि जैसे हम ये देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, अभी जो मेरा आंख लेंस है ना बहुत इलास्टिक है, तो तुरंत अपने को फैला रहा है, सिक्योर कर रहा है। बट जब बूढ़ा हो जाओगे तो इलास्टिसिटी कम हो जाएगा, तो देखोगे इलास्टिक हो नहीं रहा, तो बहुत देर से दिखेगा, यानी आस्ते आस्ते दिखना बंद हो जाएगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअल वीकनिंग हो जाएगा मसल्स में। और जिसका ठीक करने में बाई कॉन्वेक्स लेंस लगा दो, बाई कॉन्वेक्स लेंस लगा दो, लेंस पहनो तो ठीक हो जाए। ऐसे नेचुरली नहीं हो पाएगा, वो मसल तो कमजोर होगा ना आस्ते आस्ते, शरीर का मसल तो कमजोर होगा ही ना। तो शरीर का मसल, अगर तुम अभी से आंख का ख्याल रखो, आंख का थोड़ा लाइट ज्यादा नहीं आने दो, थोड़ा इंफ्रारेड वाला चश्मा उस्मा पहनो, आंख को मजबूत ठीक रखो, तो ठीक रहेगा ज्यादा समय तक, ठीक है। कैटरेक्ट क्या होता है बाबू, कैटरेक्ट इज द क्लाउडिंग ऑफ द आई नेचुरल लेंस, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विजन आफ्टर 40 साल, 40 साल के बाद ना। मेरे मम्मी को भी हुआ था। क्या होता है, कुछ नहीं, प्रोटीन का एक लेयर ना आंख के प्यूपिल के पास जम जाता है, तो उससे रे ऑफ लाइट अच्छा खास जा नहीं पाता, फिर उसको ऑपरेशन करके वहां से हटाना पड़ता है, ठीक है। देखो, प्रोटीन्स इन द लेंस में क्लम्प टुगेदर मेकिंग द लेंस ओपेक्यूम। कॉमन फैक्टर इंक्लूड क्या बाबू, एजिंग, डायबिटीज, अगर तुमको है ओबेसिटी है, और अगर अल्कोहल फॉल्कोहल पी रहे हो तो उसके कारण हो सकता है, ठीक है, तो मत पीना। अगर कोई ट्राई कर रहा है, और कोई अगर ट्राई कर रहा है अल्कोहल को, तो मत करना ट्राई, ठीक है। करेक्शन कैसे करेक्ट करते हैं बाबू, सिंपल बात है, तुमको मॉडर्न सर्जरी करना पड़ेगा या आर्टिफिशियल लेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टोटल था पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का एक्सरसाइज 1.4। एक्चुअली ये चैप्टर है, आईसीसी बुक में देखो तो पूरा चैप्टर है, तुम लोग एक्सरसाइज में दे दिया 1.4 में, तो यूनिट का 1.4 खत्म, ठीक है, 1.4 खत्म। अब बचा 1.5, वो अभी शुरू नहीं करेंगे कि बहुत लंबा 4 क्लास हो गया है लाइफ साइंस का। नेक्स्ट क्लास मंगलवार, अगर भैया का क्लास हुआ तो ज्योग्राफी होगा, अगर मेरा क्लास हुआ तो फिजिक्स होगा, ठीक है, अगर मेरा क्लास हुआ तो फिजिक्स होगा, ठीक है। चलो बाय।